शेरिफ ने खुद को सबसे गहरे जेल में बंद कर लिया और अगले ही पल चाबी बाहर फेंक। जब उसका साथी अंदर आया तो उसने शेरिफ को खिड़की की तरफ खाली निगाहों से देखते हुए पाया। साथी ने उसे कोई बेवकूफी न करने के लिए कहा, लेकिन शेरिफ ने वह शब्द कह ही दिए जो उसे नहीं कहने चाहिए थे। मैं बाहर जाना चाहता हूँ। ये शब्द बोलने वाले आज तक कोई भी जिंदा नहीं बचा। दरअसल यहाँ एक सख्त नियम था, अगर कोई बाहर जाने की बात करता तो उसे जबरदस्ती सतह पर भेज दिया जाता सफाई करने के लिए, लेकिन सतह पर जाने वाले सभी लोग जहरीली हवा के कारण मर जाते थे। फिर भी शेरिफ ने बिना किसी हिचकिचाहट के वह निषिद्ध शब्द कह दिए, क्योंकि 3 साल पहले उसकी पत्नी की रहस्यमयी मौत हुई थी। उस दिन उसकी पत्नी ने रेस्तरां में चिल्लाकर कहा था कि बाहरी दुनिया खूबसूरत है, जहां चिड़ियों की चहचहाहट और हरियाली है, लेकिन स्क्रीन पर दिखाए गए खंडहरों को सरकार ने जानबूझकर बदला था ताकि लोग इस भूमिगत कैद में ही रहें और कभी बाहर जाने का विचार न करें। लेकिन जब किसी ने उसकी पत्नी की बातों पर ध्यान नहीं दिया तो उसने जोर से कहा, आई वांट टू गो आउट। चूंकि वह शेरिफ की पत्नी थी, उसे खुद उसे बाहर भेजना पड़ा। पूरा शहर लाइव प्रसारण के जरिए एली को बाहर जाते देख रहा था। एली ने बाहर जाकर कैमरे पर जमी धूल को ऊन के टुकड़े से साफ किया और खुश हुई कि बाहर की दुनिया सच में रहने लायक है। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद वह गिर पड़ी और मर गई। लोगों की उम्मीदें एक बार फिर टूट गईं। लेकिन सिर्फ शेरिफ जानता था कि एली ने मरने से पहले कहा था, अगर बाहर की दुनिया रहने लायक हुई तो मैं कैमरा साफ करूंगी। इसलिए उसकी मौत के पीछे कोई और साजिश थी। सच्चाई जानने के लिए शेरिफ ने भी बाहर जाने की मांग कर दी। महापौर ने उसे एक सुरक्षा सूट पहनाया और बाहर भेज दिया। जैसे ही शेरिफ ने लंबी सीढ़ियां पार कर सतह पर कदम रखा, वह दृश्य देखकर चौंक गया। दुनिया सच में सुंदर थी। एली की बात सच थी। आसमान में पक्षी उड़ रहे थे, हर तरफ हरियाली थी। वह दौड़कर कैमरे के पास गया और उसे साफ किया ताकि सभी लोग सच देख सकें। लेकिन भूमिगत बंकर में रहने वालों ने स्क्रीन पर एक अलग ही तस्वीर देखी, एक उजड़ा हुआ जहरीला खंडहर। लोग यही समझते रहे कि शेरिफ भी वहीं देख रहा है। जैसे जैसे शेरिफ अपनी पत्नी के शव के पास गया, उसे भी चक्कर आने लगा। उसने सोचा कि असली जहर शायद उसके खुद के सुरक्षा सूट में था। उसने अपना हेलमेट उतार दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका शरीर कमजोर हो चुका था और कुछ ही पल में वह एली के पास गिर पड़ा। बाहर रहने की उम्मीद एक बार फिर खत्म हो गई। लेकिन सिर्फ एक महिला को शक हुआ, शेरिफ ने मरने से पहले हेलमेट क्यों उतारा। एक दिन पहले उसने शेरिफ को एक गुप्त सुरंग में ले जाकर एक दीवार दिखाई थी जिस पर अजीबोगरीब चित्र और संदेश लिखे थे। वे एक बड़े खुदाई करने वाले मशीन के पास पहुंचे जिसे पहले लोगों ने सीमेंट से ढक दिया था। वहां से उन्हें एक हार्ड ड्राइव मिली जिसमें असली बाहरी दुनिया के वीडियो और एली के लिखे हुए नोट्स थे। शेरिफ इसे नष्ट करना चाहता था, लेकिन उसकी साथी ने गुस्से में कहा, अगर तुमने एली की बात सुनी होती तो शायद वह जिंदा होती। ये सुनकर शेरिफ का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन उसने उससे कहा कि वह इस राज को छिपा कर रखे, क्योंकि अगर प्रबंधन को पता चला तो उन्हें मौत की सजा दे दी जाएगी। बाद में शेरिफ के निर्वासित होने की खबर आई। उसकी साथी वापस उसी सुरंग में गई, क्योंकि उसने शेरिफ से एक सच छुपाया था। उस सुरंग के नीचे एक और रास्ता था, लेकिन वहाँ नीचे पानी भरा हुआ था। हालांकि वह अपने डर को नजरअंदाज कर रस्सी बांधकर नीचे उतरने लगी। अंधेरे में उसकी हेडलाइट गिर गई, लेकिन वह आगे बढ़ती रही। इसी दौरान बंकर का जनरेटर खराब हो गया। वह तुरंत लौटकर आई और देखा कि एक प्रशिक्षु उसे ठीक करने जा रहा था। उसने रोका, लेकिन वह मानने के बजाय उसे मुक्का मारकर गिरा दिया। जनरेटर ठीक होने के बाद उसके वरिष्ठ अधिकारी ने उसे डांटा कि वह शराब पीकर सोई रही और काम पर नहीं आई। लेकिन उसने एक गंभीर बात कही, जनरेटर में बहुत गंभीर समस्या है, इसे बंद करना ही होगा। लेकिन वरिष्ठ अधिकारी ने इनकार कर दिया, क्योंकि बंकर के इतिहास में जनरेटर कभी बंद नहीं किया गया था। अगर जनरेटर 5 मिनट के लिए भी बंद हुआ तो बंकर में रहने वाले हजारों लोग घबरा जाएंगे।